सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कंस घोरा पतिता पूतना बाल घातनी। अरे कंस ने भेजा पूतना को कि जाओ गोपीनाथ कि ब्रिज में 8-10 दिन में जितने भी बालक उत्पन्न हुए हैं सबको मार डालो। पूतना बालकों को मारती हुई अपने स्तनों पर विष लगाकर बालकों को विष पिलाकर मारती हुई ब्रज में पहुंची। देखिए, विचार कीजिए, पूतना बालकों को मार रही है तो प्रश्न उठता है किन बालकों को मार रही है। तो यहाँ पर जीव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर बात कहते हैं। ब्रज में जो भगवान के ग्वाल बाल सखा हैं, ब्रज में जो ब्रजवासी हैं, वो बालक रूप में जन्मे तो कौन कौन जन्मे। तो सबसे पहले कहते हैं 3 प्रकार के भगवान के बालक थे, 3 प्रकार के वहां पर भगवान के ग्वाल बाल हैं। पहले वो जो भगवान के धाम से नीचे उतरे हैं वो भगवान के मित्र, भगवान के सखा, जो नित्य सिद्ध कहलाते हैं, जो नित्य सिद्ध कहलाते हैं, जो भगवान के धाम में भगवान के सखा है, वही भगवान के धाम से नीचे उतरे। दूसरे वो जो देवताओं ने और देवता भगवान की सेवा के लिए, भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए आए थे। तीसरे वो जो साधन करके सिद्ध हुए हैं, जो साधना करके मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे, जिनका उद्देश्य था कि हम साधन करें और मुक्त हो जाएं। तो पूतना ने भगवान के बाल सखाओं को नहीं मारा, जो लीला में परिकर है भगवान के, जो लीला में नित्य सिद्ध है, उनको नहीं मारा। जो देवताओं लोग अवतरित हुए जो भगवान की सेवा के लिए, उनको नहीं मारा। परंतु जो साधक साधना करके भगवान मुक्त होना चाहते थे, जो साधना करके मुक्त होना चाहते थे, वो बालकों को पूतना ने मारा और उनके प्राणों को अपने अंदर समा लिया। अब देखिए, वो चाहते थे मुक्त होना, तो भगवान ने कैसे मुक्त किया उनको। जैसे ही पूतना उन बालकों को मारती थी, उनके प्राण पूतना के हृदय में चले जाते थे, पूतना समा लेती थी उनके प्राणों को। और इतने बालकों को मारकर जब ये पूतना गोकुल में आई, वृंदावन में आई, तो बहुत सुंदर रूप धारण कर लिया और सारे ब्रजवासी देख रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी तो बहुत सुंदर कहते हैं, क्योंकि इसी लीला को सुनकर सुखदेव गोस्वामी परम भक्त बने हैं। सुखदेव गोस्वामी पहले निराकार में थे, परंतु जब ये भगवान की कृपा के बारे में सुना तो वो भी भक्त बन गए। जिघंसया अप्यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजे माम। बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पूतना बहुत सुंदर रूप धारण करके आई और ब्रजवासियों को लगा कि ये लक्ष्मी है जो अपने पति नारायण कृष्ण से मिलने के लिए आई है। तो किसी ने नहीं रोका, सब देख रही हैं। और लेके जाते 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 पूतना वृंदावन में नंद महाराज के घर पर पहुंची। माता यशोदा और रोहिणी ने देखा इतनी सुंदर, पूछा कौन हो। कहा मैं ब्राह्मणी हूँ। क्यों आए हो। मैं ब्राह्मणी हूँ और आपके पुत्रों को आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। मुझे ऋषियों का वरदान है कि जो मेरे स्तनों से दूध पी ले वो पुत्र चिरंजीवी हो जाएगा, कभी भी मृत्यु से नहीं सताएगी, वो चिरंजीवी हो जाएगा। और जैसे ही माता ने कहा तो अवश्य पिलाइए मेरे बालक को, कौन नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र चिरंजीवी हो। यशोदा ने कहा अवश्य पिलाइए। जैसे ही पूतना दूध पिलाने लगी, भगवान उसके पहले तो भगवान ने उसे देखकर आंखें बंद कर लिया। तो आचार्य गण कहते हैं आंखें क्यों बंद की, क्योंकि भगवान कपटी व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करते। वैसे तो 21 कारण बताए, आचार्य ने बहुत कारण बताए। पूतना ने, भगवान ने आंखें क्यों बंद की, बहुत कारण है, परंतु हम एक ही कारण को लेंगे, क्या कि भगवान कहते हैं हम कपटी व्यक्ति को पसंद नहीं करते। इसीलिए कृष्ण ने आंखें बंद की, पूतना ने बालक को उठाया और स्तन से दूध पिलाने लगी। अब भगवान धीरे 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 दूध पी रहे हैं और विष भी पान कर रहे हैं। और जितने शिशुओं को पूतना ने मारा और उसके हृदय में उनके प्राण हैं,
जिन बालकों को मारा उन सबों के प्राण पूतना के हृदय में थे। भगवान ने सबों के प्राण खींचकर उन सबों को मुक्त कर दिया, क्योंकि वो साधक मुक्त होना चाहते थे। भगवान ने उन्हें मुक्त कर